Hello students, you are welcome to my channel Study of Mathematics. In this video we are going to solve class 9th Mathematics chapter 2nd Polynomials exercise 2.5 which is based on algebraic identities which we have learned studied in the previous video. इसके पहले के वीडियो में हम लोगों ने आइडेंटिटीज के बारे में डिटेल में पढ़ लिया था, उसका प्रूफ भी, बट उसको केवल पढ़ना ही ना, आपको याद भी कर लेना है। मैथ्स में भी कुछ चीज़ें याद की जाती हैं। तो आइडेंटिटीज वहाँ पे आप लोग पढ़े थे 10 आइडेंटिटीज और उसके डिफरेंट फॉर्म जिसको आप क्वेश्चन में यूज कर सकते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आइडेंटिटीज अगर आपको लर्न होगा तब ये क्वेश्चन आप जो इसमें 2.5 में इजिली सॉल्व कर सकते हैं। लर्न एंड हाउ टू अप्लाई आपको सीखना है इसमें। तो पहली बात तो सभी आपको जो 10 आइडेंटिटीज हैं आपके माइंड में सेट होना चाहिए। कोई क्वेश्चन देखो तो उससे मैच करना पड़ता है कौन सी आइडेंटिटी इसमें अप्लाई करें। ओके, जिससे मैच करता है वो क्वेश्चन वही आइडेंटिटी अप्लाई करते हैं। इट मींस एट अ टाइम आपके माइंड में 10 आइडेंटिटीज होनी चाहिए, उसकी फोटो आपके सामने माइंड में आना चाहिए, जिससे आप क्वेश्चंस में उसको अप्लाई कर सको। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 इज यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे यूज करना है आइडेंटिटी, आप वैसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, बट क्या क्वेश्चन में बोला है यूज सुटेबल आइडेंटिटीज टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, देयर आर 5 पार्ट्स। तो सिंपली ऐसे मल्टीप्लाई करोगे आपके मार्क्स कटेंगे। यहाँ पे क्या बोला है आइडेंटिटी यूज करना है। तो देखिए किससे मैच कर सकता है। आप लोगों ने आइडेंटिटीज पढ़ी थी, आपको ध्यान होना चाहिए x प्लस ए एक्स प्लस बी जो मैंने लिखवाया था, दैट इज फोर्थ आइडेंटिटी। आइडेंटिटी का नंबर याद करना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको आइडेंटिटी याद होनी चाहिए। तो x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी टाइप का है। देखिए इससे पहला वाला सेम होता है, पहला क्या होता है सेम, दूसरा डिफरेंट होता है। देखिए फर्स्ट सेम है दूसरा डिफरेंट है, फर्स्ट सेम है दूसरा डिफरेंट है। तो ये कौन सी आइडेंटिटी, आपको यही अप्लाई करना पड़ेगा। लिखेंगे यूजिंग दिस, ये क्या होगा, ये होता क्या है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। तो इसी को यूज करेंगे, ठीक है, यूजिंग दिस आइडेंटिटी। तो यूज करने पे क्या होगा, यहाँ पे हम एक्सपेंड कर देते हैं यूजिंग, इसको यूज करने वाले हैं। ओके, क्या करेंगे, तो पहले क्या होता है एक्स स्क्वायर में जो टर्म दोनों में सेम है उसका स्क्वायर करते हैं। यहाँ पे क्या है एक्स ही है, एक्स स्क्वायर, फिर लगता है प्लस, प्लस के बाद होता है ए प्लस बी जो लास्ट के दो टर्म है उसको ऐड करते हैं। यहाँ पे क्या है 4 प्लस 10 इंटू एक्स, प्लस लास्ट में क्या होता है a इंटू बी, यहाँ पे क्या है 4 इंटू 10, 4 इंटू 10, ये आपका आंसर हो जाएगा। देन यू गेट एक्स स्क्वायर, इसको प्लस करने पर क्या मिलेगा 14x एंड प्लस 40, एक्स स्क्वायर प्लस 14x प्लस 40, यही आपका आंसर हो गया है यूजिंग आइडेंटिटी x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। सेकेंड में देखिए सेम पैटर्न पर है, यहाँ पे देखिए फर्स्ट टर्म सेम दोनों का। ओके, तो क्या बन जाएगा इज इक्वल टू, पहले तो होगा एक्स स्क्वायर जो सेम है उसका स्क्वायर, फिर होता है प्लस ए प्लस बी, ए प्लस बी जो ये लास्ट के टू टर्म्स है ये इसका और इसका, तो ऐड करेंगे क्या बन जाएगा 8 प्लस माइनस 10, क्या होगा 8 प्लस माइनस 10। तो माइनस को ब्रैकेट में ही रखो बिकॉज माइनस क्या डेंजरस है अगर आप छोड़ देंगे वैसे तो 8 प्लस माइनस 10 ये हो गया। फिर लास्ट में क्या होता है इंटू एक्स भी लगा होता है, इंटू एक्स, देखिए एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर ए प्लस बी इंटू एक्स, प्लस होता है ए बी, ए इज 8 एंड बी इज माइनस 10, ए इज 8 एंड बी इज माइनस 10। देन यू गेट एक्स स्क्वायर 8 एंड माइनस 10, क्या बन जाएगा 8 एंड माइनस 10 दैट इज माइनस 2, तो माइनस 2x। यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस है यहाँ पे प्लस है, क्या बन जाएगा माइनस 8 इंटू 10 80, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80, ये आपका फाइनल आंसर होगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 80। नाउ थर्ड पार्ट इज 3x प्लस 4 इंटू 3x माइनस 5। देखिए इन दोनों में भी यही यूज होने वाला है बिकॉज देखिए दोनों फैक्टर्स में फर्स्ट टर्म सेम है सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो ये यूज होने वाला है x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। ओके, तो यहाँ पे जो सेम है उसका स्क्वायर करो, यहाँ देखिए 3x है x नहीं है तो 3x होल स्क्वायर होगा, जो टर्म सेम है फैक्टर्स में उसका होल स्क्वायर। फिर होता है प्लस a प्लस बी, यहाँ पर देखिए a है 4 और b है माइनस 5, तो प्लस माइनस 5 माइनस हो जाएगा,
a प्लस बी, तो 4 माइनस 5 हो गया, इंटू होता है x प्लस ए बी, दोनों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 4 इंटू माइनस 5। तो सॉल्व करेंगे फाइनली, स्क्वायर ऑफ 3 इज 9, 9x स्क्वायर, 4 माइनस 5 माइनस 1, तो माइनस 1 लिखना नहीं है, माइनस x, 4 इंटू माइनस 5 माइनस 20, ये हो गया आंसर थर्ड का। ओके, ऐसे देखिए फोर्थ में भी दोनों फैक्टर्स के फर्स्ट टर्म सेम है, वाई स्क्वायर, और सेकेंड टर्म भी क्या है, सेम है, तो कौन सा यूज करेंगे, इस मीन्स यहाँ पे इसको भी यूज कर सकते हैं, बट आपके पास एक आइडेंटिटी और होती है, कौन सी आइडेंटिटी है वो, ए स्क्वायर, ध्यान में है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये आप लोग लर्न किए हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है इस फॉर्म में, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, मीन्स जहां पे दोनों फैक्टर्स के दोनों टर्म सेम हो, तो कौन सा यूज करेंगे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ पे माइनस का साइन है तो प्लस और माइनस डिफरेंट साइन है, तो देखिए यहाँ फर्स्ट टर्म सेम, सेकंड टर्म सेम, केवल प्लस माइनस का डिफरेंस है, तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो इसमें ये वाला यूज करने वाले हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, किस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्या बन जाएगा, इज इक्वल टू होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। देखिए ये पहला टर्म ए है, सेकंड टर्म बी है, ए स्क्वायर मीन्स वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर होगा, वाई स्क्वायर होल स्क्वायर, ओके, माइनस बी स्क्वायर, बी इज 3/2 होल स्क्वायर, देन स्क्वायर ऑफ वाई स्क्वायर इज वाई टू द पावर 4 माइनस स्क्वायर ऑफ 3 इज 9 अपॉन स्क्वायर ऑफ 2 इज 4, वाई टू द पावर 4 माइनस 9/4, चाहे तो आप 4 एलसीएम ले लें तभी आपका आंसर आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा 4 वाई टू द पावर 4 माइनस 9, ओके, ये आपका होगा फोर्थ का आंसर। लुक हियर, यहाँ पे 3x यूज हुआ है, लोगों ने केवल x लिखा हुआ है, यहाँ पर 3x होगा, करेक्शन कर लेंगे 3x, यहाँ पे x क्या है, x इज 3x, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -1 इंटू 3 -3 आ जाएगा, इसको भी इंप्रूव कर लें, -3x, ओके, क्योंकि यहाँ पे जो x यूज हुआ वो 3x है, तो यहाँ पे 3x ही लिखा जाएगा, तो यहाँ पे -1 इंटू 3 -3, ये आपका फाइनल आंसर होगा, करेक्शन यहाँ पे कर लें। नाउ फिफ्थ पार्ट इज 3 - 2x इंटू 3 + 2x। यहाँ भी देखिए दोनों के फर्स्ट और सेकेंड टर्म सेम है, प्लस और माइनस का डिफरेंस है, मीन्स कौन सा आइडेंटिटी यूज करेंगे, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सेम चीज यहाँ भी यूज होने वाला है, इसी का यूज करने वाले हैं, ओके, तो क्या मिल जाएगा, देखिए यहाँ पे हियर a यहाँ पर क्या है, a इज 3 एंड b इज -2, then you get square of 3 minus 2x whole square, square of 3 minus 2x whole square, square of 3 is 9 minus 4x square, 9 minus 4x square is our final answer. Now second question is evaluate the following product without multiplying directly. डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करना है, इसको मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सम आइडेंटिटीज, इन नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है यूजिंग सम आइडेंटिटीज। देन फर्स्ट पार्ट इज, सर यहाँ पे इनटू है, 103 इंटू 107, तो फर्स्ट पार्ट इज 103 इंटू 107। इसको आप जो यहाँ पे नंबर्स अलग अलग है, इसको किसी सिंपलेस्ट नंबर में आप सिंपलर नंबर में कन्वर्ट करिए, कैसे, जिससे आपको मल्टीप्लाई करना इजी हो। फॉर एग्जाम्पल वी कैन राइट 103 एज 100 + 3, 100 + 3 इंटू 100 + 7, 100 + 3 इंटू 100 + 7। कोई यहाँ पे बोल सकता है सर इसको हम 99 + 4 इंटू 99 + 8 भी ले सकते हैं। कोई बोलेगा सर 101 + 2 101 + 6 ले सकते हैं, बट अगर ये हो कि सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने का प्रयास करें, ऐसा नहीं कि और डिफिकल्ट हो जाए मल्टीप्लाई करना, 99 मल्टीप्लाई करना और डिफिकल्ट हो जाएगा, 100 के टर्म्स में 10 के टर्म्स में मल्टीप्लाई करना बहुत ईजी होता है, तो ऐसे ही ब्रेक करना है, ठीक है, जो क्या हो सिंपलेस्ट फॉर्म में आ जाए, तो 100 के टर्म में ब्रेक करना ज़्यादा आसान है।
अब यहाँ पे क्या बन गया 100 प्लस 3 100 प्लस 7। देखिए फर्स्ट टर्म, दोनों फैक्टर्स के फर्स्ट टर्म सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करते हैं, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी। यूज कौन सा करेंगे, x प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, विच गिव्स एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी। इसी को यूज करने वाले हैं। देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म डिफरेंट है, सेम चीज यहाँ पर है, तो क्या बन जाएगा, ये होता है एक्स स्क्वायर, फर्स्ट टर्म जो कॉमन है उसका स्क्वायर कर दो, स्क्वायर ऑफ 100 प्लस ए प्लस बी मीन्स 3 प्लस 7, 3 प्लस 7 इंटू होता है एक्स, एंड हियर एक्स इज 100 इंटू 100 प्लस ए बी 7 इंटू 3, 3 इंटू 7, ये होता है। इसी को सॉल्व कर लें, सिंप्लीफाई कर लें, तो आंसर आ जाएगा स्क्वायर ऑफ 100 इज 10,000 40 प्लस 3 प्लस 7 10, 10 इंटू 100 1000 प्लस 21, ऐड कर ले इसको, तो हो जाएगा ये 1 2 1 2, फिर 0 आ जाएगा, उसके बाद आ जाएगा 1, फिर 1, क्या हो जाएगा 11,021, 10,000 प्लस 1,000 11,021, आंसर हो जाएगा 11,021। ओके, ऐसे ही सेकंड को भी करना है। सेकंड में क्या लिखा देखिए 95 इंटू 96, 95 इंटू 96 क्या करेंगे इसमें, इसको आप ब्रेक कर सकते हो 100 माइनस 5 एंड 100 माइनस 4, ऐसे कन्वर्ट कर लो, या 90 प्लस 5 90 प्लस 6, तो 90 से मल्टीप्लाई करना तो भी वो डिफिकल्ट नहीं है, तो 90 के फॉर्म में ब्रेक कर लो या 100 के फॉर्म में, दोनों भी आपका आसान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं 100 के फॉर्म में ब्रेक करने वाला हूँ। सेकेंड पार्ट, लुक हियर 95 प्लस 96 वी कैन राइट 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4, 100 माइनस 5 इंटू 100 माइनस 4। ओके, या आप चाहें तो ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं, क्या हो जाएगा 90 प्लस 5 इंटू 90 प्लस 6, इस तरह से भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं इसको सॉल्व करने वाला हूं। तो यहाँ क्या हो गया, देखिए फर्स्ट टर्म दोनों का सेम है, सेकेंड टर्म जो है डिफरेंट है, तो यही आइडेंटिटी यहाँ भी यूज होगी। तो हो जाएगा पहले 100 का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 100, फिर क्या होता है a प्लस बी, a प्लस बी, a देखिए -5 और b भी क्या है -4, तो हो गया -5 -4 इंटू एक्स, एक्स इज 100 इंटू 100 प्लस ए बी, प्लस क्या होता है ए बी, तो a इज -5 एंड b इज -4, तो हो जाएगा -5 इंटू -4, एक्स स्क्वायर a प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी, तो क्या हो गया, या मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको सॉल्व करें, ये हो जाएगा 10,000। अब यहाँ पे देखें -5 -4 -9, -9 प्लस तो हो जाएगा -9 इंटू 100 -900 हो जाएगा, -900, ये हो गया माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 4 20, 5 इंटू 4 20, तो इसको सॉल्व करेंगे 10,000 माइनस 900, तो क्या हो जाएगा 9,100, 9,100 में करना प्लस 20, then you will get 9,120, 9,120. Now third part is 104 into 96. इस क्वेश्चन को भी इस आइडेंटिटी के हेल्प से कर सकते हैं। कैसे, आप इसको लिख सकते हैं 90 प्लस 14 इंटू 90 प्लस 6, तो ये वाली आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, बट देखिए बड़ा डिफरेंट हो जाएगा 14 से मल्टीप्लाई करना और 90 केस में। इसको और सिंपलेस्ट करना है, इसको आप ब्रेक कर दीजिए 100 प्लस और 100 माइनस के फॉर्म में, तो क्या हो सकता है 100 प्लस 4 इंटू 100 माइनस 4, 100 प्लस 4 100 माइनस 4। अब यहाँ पे कौन सी आइडेंटिटी यूज हो जाएगी, x माइनस ए
इंटू एक्स प्लस बी सॉरी एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। यहाँ पे ये यूज आ रहा है एक्स माइनस वाई इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसका यूज करेंगे। ओके, तो क्या बन जाएगा, देखिए यहाँ पे फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म दोनों फैक्टर्स के सेम है तभी एप्लीकेबल है। देखिए एक्स एक्स वाई वाई, यहाँ पे देखिए 100 100 4 4, केवल साइन का डिफरेंस है। तो क्या करेंगे, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, मीन्स फर्स्ट टर्म का होल स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म का होल स्क्वायर, ये बन जाएगा 10,000 माइनस स्क्वायर ऑफ 4 इज 16। 10,000 से 16 माइनस करना है तो क्या होगा 9,984 9,984 यूजिंग दिस आइडेंटिटी। Now question number 3 is factorize the following using appropriate identities. There are 3 questions, इसको फैक्टराइज करना है यूजिंग सुटेबल आइडेंटिटीज। तो देखिए पहले यहाँ पे जो आइडेंटिटी लिखा है इस टाइप की कितने आइडेंटिटी हैं, जो लिखा है पहली बात तो यहाँ पे क्या है, ये है क्वाड्रेटिक है जहां पे डिग्री 2 है। तो क्वाड्रेटिक के देखिए आपको 4 पढ़े हैं, एक तो क्या पढ़े हैं एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर, और एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर पढ़े हैं। उसके बाद एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड एक्स प्लस ए इंटू एक्स प्लस बी, और एक पढ़े हुए हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर, एक्स प्लस वाई प्लस जेड होल स्क्वायर। यहाँ पे देखिए 3 वेरिएबल्स नहीं है, 2 ही में है, मीन्स एक्स प्लस वाई होल स्क्वायर या एक्स माइनस वाई होल स्क्वायर, या आपको यहाँ पे मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। इन्हीं तीनों से कोई एप्लीकेबल होने वाला है। कौन कौन सा बात कर रहा हूं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर या एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर या एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। इन्हीं तीनों में से ही इसमें एप्लीकेबल होगा, बिकॉज ये क्या सभी क्वाड्रेटिक है, और क्वाड्रेटिक के आपके पास 5 आइडेंटिटीज हैं, जिसमें एक क्या है 3 वेरिएबल्स का है। 3 वेरिएबल्स का है, उसमें कितने टर्म आते हैं, उसमें आते हैं 6 टर्म्स, बट यहाँ पे ऐसा कुछ है नहीं। तो 3 टर्म का देखिए ये हो गया और 2 टर्म का ये होता है। तो सिंपल सी बात है, देखिए कौन सा होगा आपका, देखिए ये एप्लीकेबल होगा ये वाला x प्लस वाई होल स्क्वायर हो गया, ये कौन सा है x माइनस वाई होल स्क्वायर, और ये है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही 3 आइडेंटिटीज इसमें यूज होने वाली हैं। कैसे पता कि इसको, आपको आइडेंटिटीज लर्न होने चाहिए, आपके माइंड में सेव हो, इससे आप कंपेयर कर सकें किससे मैच कर रहा है, जिससे मैच करेगा वही अप्लाई करेंगे। ओके, तो आइए सॉल्व करते हैं। वैल्यू फर्स्ट इज 3x स्क्वायर प्लस 6xy प्लस वाई स्क्वायर। जब भी इस टाइप का हो तो जहां पे डिग्री 2 हो, जिस वेरिएबल की पावर 2 हो, उसको होल स्क्वायर बनाए। पहले होल स्क्वायर कैसे बनाते हैं, देखिए ये क्या बन जाएगा, यू कैन राइट 3x होल स्क्वायर, 9x स्क्वायर मीन्स 3x होल स्क्वायर। ऐसे लास्ट में बनाइए, लास्ट में क्या बन जाएगा प्लस y होल स्क्वायर, बीच में क्या है, अगर प्लस है तो x प्लस वाई होल स्क्वायर बनने वाला है, a प्लस बी होल स्क्वायर बनने वाला है। तो प्लस फिर क्या आता है 2 होता है, 2 इंटू ए, देखिए a यहाँ पर 3x है, इंटू b क्या है y, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। क्या यूज करेंगे, यूजिंग a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b होल स्क्वायर। आपको डाउट हो रहा होगा सर कहीं पे x प्लस वाई होल स्क्वायर लिखते हैं, कहीं पर a प्लस बी होल स्क्वायर, आप कुछ भी लिख सकते हो। मैंने यहाँ पे a प्लस बी क्यों यूज किया है, क्वेश्चन में x y गिवन है, तो जो क्वेश्चन में गिवन है थोड़ा डिफरेंट लिखते हैं। तो यहाँ मैंने क्या लिख दिया है a प्लस बी होल स्क्वायर। जरा मैच करिए, यहाँ पे क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, इस फॉर्म में है, देन यू कैन राइट इज a प्लस बी होल स्क्वायर, मीन्स ऐसे फैक्टराइज होगा ये। तो यहाँ पे मैच करिए, a यहाँ पे क्या देखिए a इज 3x, b इज y, तो क्या हो गया a स्क्वायर प्लस 2a इंटू बी प्लस बी स्क्वायर, देन यू कैन राइट 3x प्लस वाई, 3x प्लस वाई होल स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया फैक्टराइजेशन।
तो फैक्टराइज करना था, हम लोगों ने कर लिया विद द हेल्प ऑफ दिस आइडेंटिटी। ऐसे ही सेकंड देखिए माइनस है, इसी टाइप का यूज होगा। सेकंड देखते हैं, सेकंड इज 4y स्क्वायर माइनस 4y प्लस 1। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना है, जहां पे पावर 2 हो उसको होल स्क्वायर बनाओ। 4y स्क्वायर क्या बन जाएगा, 2y होल स्क्वायर। एंड आल्सो यू कैन राइट 1 एज स्क्वायर ऑफ 1। 1 मीन्स 1 स्क्वायर, बीच में आता है माइनस 2ab, 2 इंटू a इज 2y इंटू b इज 1। देखिए a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर बन गया। अब ये क्या बन गया, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर, तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, a माइनस b होल स्क्वायर। अब कौन सा यूज होने वाला है, a माइनस b होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा, a मीन्स 2y, b मीन्स 1, ये a है यहाँ पर b है, तो 2y माइनस 1 का होल स्क्वायर आपको साइड में लिखना है यूजिंग आइडेंटिटी a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस b होल स्क्वायर। ये हो गया फर्स्ट और सेकंड पार्ट। उसके बाद देखिए लास्ट है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर टाइप का है, दो ही टर्म है। दो टर्म किससे होते हैं, जिसमें a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, तो होता है a प्लस b इंटू a माइनस b। नाउ थर्ड इज एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100। तो अगर इसमें यूज करें हम a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, देन फैक्टर्स क्या होते हैं, a माइनस बी इंटू a प्लस बी, a माइनस बी इंटू a प्लस बी। देन लुक हियर, यू कैन राइट x एज होल स्क्वायर ऑफ x एंड माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 100, दैट इज y अपॉन 10 होल स्क्वायर, y अपॉन 10 होल स्क्वायर। अब यहां से मैच कर लें, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, वेयर a इज x एंड b इज y अपॉन 10। Then you can write a minus b in first bracket. A means x, b means y. X minus y upon 10 in first bracket. In second bracket, x plus y upon 10. Okay? x minus y upon 10 into x plus y upon 10. ये आपका आंसर हो गया। आप चाहे तो यहाँ पे 10 एलसीएम ले लें दोनों में, तो क्या मिलेगा, 10 लेंगे एलसीएम मिल जाएगा ये 10x माइनस y। ओके, और यहाँ पे क्या मिलेगा, दैट इज 10x प्लस y, 10x प्लस y अपॉन 10। तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आंसर यहाँ भी करेक्ट है, एलसीएम ले लेंगे तो यहाँ भी करेक्ट होगा आपका। क्या होगा आपका आंसर, 10x माइनस y अपॉन 10 इंटू 10x प्लस y अपॉन 10।